लोग नहीं करते थे, ये सब होता था ना, विवाह शादी हम लोग वर्जित कर देते थे उस व्यक्ति के यहाँ। तो यह हमारा अपना या जातिगत बहिष्कार की परंपराएं होनी चाहिए, ये जीवंत होनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण, जैसे महाराज श्री ने कहा कि कल पिकनिक के अवसर पर कोई ब्राह्मण मांसाहार कर रहा था, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको ट्रेस करे, उसको छांटे। उस गांव के ब्राह्मण यदि उसको छांट दे, उससे बात नहीं करे, उससे स्पर्श दोष नहीं ले, तो फिर वह उसको लगेगा, उसको एक भय का वातावरण बनेगा। और यह मनु की दंड संहिता है, ऐसा होना चाहिए, यह व्यवस्था बननी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इसको बनाने के अधिकारी हम हैं, मतलब उसको दंडित करने के अधिकारी हम हैं, उसको गाली देने के अधिकारी भी हम हैं, अन्य कोई नहीं। और यह मैं कहना चाहूंगा कि इससे भयान्वित होने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया, जब इस संस्कृति के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसा बलशाली व्यक्ति जब इसको मिटाना चाहा, नहीं मिटा पाया, रावण जैसा व्यक्ति मिटाना चाहा, नहीं मिटा पाया, कंस नहीं मिटा पाया, तो मूस का टांग चावने वाला व्यक्ति से संस्कृति मिटेगी? उसमें कहां से इतना सामर्थ्य आ गया जी? शर्त एक है। अभी श्रीकांत प्रत्युष जी ने एक बहुत बड़ी बात की, और आपने, हमारे श्रद्धेय श्री मिथिलेश तिवारी जी ने। अब हम कहाँ फिसलते हैं? हमारे फिसलने के कई कारण हैं, लेकिन हम फिसलते वहां हैं। जैसे यही हम लोग इतने लोग बैठे हैं, ये चिंतन शिविर है, वार्ता होगी। अब यहां से कोई व्यक्ति निकलेगा तो कहेगा कि अच्छा, ये करावे वाला की है, कहे करौलक हो, लाभ हानि का कुछ तो कुछ कारण हुई, मतलब अब उसमें जो लाभ हानि देखना शुरू करेगा, और यहीं से अब शुरू हो जाएगी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, और फिर भिन्न भिन्न बातें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिथिलेश तिवारी जी को कि इन्होंने उस समय, हम लोग तो बाहर थे, यहाँ से, लेकिन हमने जो देखा सुना, इन्होंने ये परवाह नहीं किया कि मेरा पार्टी का गाइडलाइन क्या है। धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहूंगा कि इन्होंने ये परवाह नहीं किया कि पार्टी कल मुझे उस एक ब्राह्मण की तरह मुझे भी कहीं निष्कासित न कर दे, इसका परवाह इन्होंने नहीं किया। इन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, ये लड़ाई इनको क्या है? ये तो ऐसे भी कुछ बोलते, इनको बुलाया जाता, चुप करा दिया जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन इन्होंने जो एक खाका तैयार किया है समाज के लिए, ये एक संघर्ष। और देखो, वो तो माओ से तुंग ने कहा ही कि आजादी फोकट में नहीं मिलती, उसके लिए आपको संघर्ष करना। तो उनसे क्यों नहीं पूछे आप? उनसे पूछना चाहिए ना आपको। उसी के जवाब में ये भोज नहीं दिया जा रहा है। किसके जवाब में? मांझी जी का जो ब्राह्मण दलित तो महाभोज था। किसको उन्होंने भोज दिया? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को उन्होंने भोज दिया ही, तो ब्राह्मण फिर जवाब में भोज क्यों देगा भाई? हाँ, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है। देखिए, ब्राह्मण को किसी जाति में नहीं बांधा जा सकता। हम एक संस्कृति हैं, हम संस्कार हैं, हम ही भारत हैं, ध्यान रखिएगा। हमने ही, लोगों ने इसको एक बांध दिया है एक तंत्र में। यदि ब्राह्मणों को आप कहेंगे कि ब्राह्मण ये पक्षपाती, अभी हमने निवेदन भी किया था, तो रामायण के नायक क्षत्रिय और खलनायक ब्राह्मण नहीं होते। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि हमने समाज को एक सूत्र में पिरोया। ब्राह्मण का अर्थ है, ब्राह्मण का कार्य है कि वह शूद्र से लेकर के ब्राह्मण तक, या सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, उसमें तो हिंदू मुस्लिम सब आ जाते हैं भाई। तो आप तो केवल शूद्र और ब्राह्मण की बात करते हैं। तो पूरे वसुंधरा में जितने लोग हैं वो सारे हमारे कुटुंबी हैं। ये सिद्धांत है ब्राह्मण सिद्धांत।